कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों बस गिने चुने दोस्तों के साथ ही खुश रहते हैं बजाय सैकड़ों की भीड़ के? ये कोई कमी नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। आज हम इसी सोच के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब पर एक तरह का प्रेशर होता है ना, कि जितने ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स। पर क्या यही असल खुशी है, या इस दौड़ में हम कुछ जरूरी चीज भूल रहे हैं? बस यही सवाल इस पूरी चर्चा का आधार है। तो चलो सबसे पहले उस एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जिसने दोस्ती को लेकर हमारी सोच को जकड़ रखा है। ये मानना कि ज्यादा दोस्त मतलब ज्यादा खुशी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये बात सच्चाई से कोसों दूर हो सकती है। अक्सर जिन लोगों पर अकेले या एंटी सोशल होने का ठप्पा लग जाता है, असल में कहानी कुछ और ही होती है। वो अकेले नहीं बल्कि सिलेक्टिव होते हैं। वो एंटी सोशल नहीं बल्कि अपने बारे में जागरूक होते हैं, और वो ऊपरी चीजों के बजाय रिश्तों में गहराई को ज्यादा अहमियत देते हैं। ये बस नजरिए का फर्क है। तो असल बात ये नहीं है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं। असली सवाल तो ये है कि अगर रात के 3 बजे मदद की जरूरत पड़े तो फोन किसको मिलाया जा सकता है। ये क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच का एक बहुत ही साफ चुनाव है। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। एक तरफ है ढेर सारे ऊपरी रिश्ते, ढेर तो हैं पर अंदर से खालीपन है, और दूसरी तरफ बस कुछ गहरे रिश्ते, लेकिन संतुष्टि का लेवल देखिए कितना ऊपर है। साफ है, असली खुशी दोस्तों की गिनती में नहीं, उन रिश्तों की मजबूती में है। तो आखिर क्या है इन लोगों में ऐसा खास? कौन सी ऐसी आदतें या सोच है जो इन्हें भीड़ से अलग बनाती है? चलिए आज हम उन 5 खासियतों के बारे में जानेंगे जो उन लोगों में होती हैं जो कम दोस्तों के साथ ज्यादा खुश रहते हैं। तो लिस्ट में जो पहला गुण है वो शायद सबसे कॉमन है। इन लोगों को ना वो छोटी मोटी बेमतलब की बातों में बिल्कुल मजा नहीं आता। मतलब मौसम कैसा है, इस पर बात करने से अच्छा है कि वो किसी गहरी, किसी मतलब की चीज पर बात करें। उनके लिए बातचीत सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि विचारों का लेन देन है, और वो इसे बेकार नहीं जाने देना चाहते। चलिए अब बात करते हैं दूसरे गुण की, और सच कहूं तो ये शायद सबसे जरूरी है। ये एक तरह का अंदरूनी जीपीएस है। उन्हें पता होता है कि कौन सी सिचुएशन उनकी एनर्जी खींच लेगी और कौन सी बातचीत उन्हें रिचार्ज कर देगी। इसी समझ की वजह से वो अपने सोशल सर्कल को बहुत सोच समझकर चुनते हैं, ठीक एक माली की तरह जो अपने बगीचे में सिर्फ अच्छे पौधे ही लगाता है। और अब तीसरा गुण जो जुड़ा है आजादी की एक बहुत गहरी भावना से। सीधी सी बात है, ये लोग अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देते। उन्हें अकेले रहने में डर नहीं लगता, बल्कि वो उसे एंजॉय करते हैं। उन्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कौन है और ये काफी है। चौथा गुण, ये जुड़ा है असली और बनावटी के फर्क से। इनके लिए ना सब कुछ असलियत पर टिका होता है, ऑथेंटिसिटी। ये लोग दिखावे के आर पार देख लेते हैं। उन्हें सच्चे ईमानदार रिश्ते चाहिए, और इसी वजह से उनका सर्कल अपने आप छोटा हो जाता है, क्योंकि उनके फिल्टर से सिर्फ असली लोग ही पास हो पाते हैं। और आखिर में 5वां गुण, जो एक तरह से इन सब बातों का निचोड़ है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए अकेलापन एक सजा जैसा है, एक खालीपन। लेकिन इन लोगों के लिए एकांत एक तोहफा है। ये वो वक्त है जब वो खुद को रिचार्ज करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, खुद से जुड़ते हैं। ये अकेलापन नहीं है, ये खूबसूरत एकांत है। तो जब हम इन सारे गुणों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमें कोई कमजोर इंसान नहीं दिखता, बल्कि एक शांत और बहुत मजबूत इंसान नजर आता है। कम दोस्त होना कोई कमी नहीं, बल्कि एक तरह की सुपर पावर हो सकती है। तो फायदे क्या हैं इस अप्रोच के? रिश्ते बहुत गहरे और भरोसेमंद होते हैं। अपने शौक और पैशन के लिए ज्यादा टाइम और एनर्जी मिलती है। फालतू का सोशल प्रेशर और एंजाइटी कम हो जाती है, और कुल मिलाकर जिंदगी में एक गहरी संतुष्टि महसूस होती है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है जो इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेट देती है। जिंदगी का मकसद सांसें गिनना नहीं, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाना है जो हमारी सांसें थाम दें। ये गिनती के बारे में नहीं है, ये उन कनेक्शन के बारे में है जो जिंदगी को मतलब देते हैं। तो आखिर में ये सारी बातें सिर्फ कुछ लोगों को समझने के बारे में नहीं है। ये हमें अपने खुद के रिश्तों और दोस्ती की परिभाषा पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तो आज की बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? पहली, कम दोस्त होना अक्सर एक चॉइस होती है, कोई मजबूरी नहीं। दूसरी, ये दिखाता है कि इंसान खुद को समझता है और उसे असली चीजों की कदर है। तीसरी, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होती है। और चौथी, अकेलापन और एकांत में फर्क है। एकांत एक ताकत हो सकता है,
और मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पे खत्म करना चाहूंगा। कोई अपने रिश्तों की कीमत कैसे तय करता है? क्या दोस्तों की गिनती से, या उन रिश्तों की गहराई से जो सच में जीने का एहसास कराते हैं? सोचिएगा जरूर।